नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे 5 की चाय और 80 की माला। रैलियों में होने वाले खर्चे पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है, जिसमें 5 रुपए की चाय और 80 रुपए की माला। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद चुनाव लड़ने वाले बोल रहे हैं, चुनाव आयोग ये क्या कर डाला। इस लिस्ट में चाय भी है, समोसा भी है, खाना भी है और पार्टियों के झंडे भी हैं। चुनाव आयोग ने इन सामानों की जो रेट लिस्ट जारी की है, वो किसी नेता को हजम नहीं हो रही। बड़ी कठिन है डगर इलेक्शन और इस बार तो ये डगर कांटे भरी हो गई। चुनाव की राह पर ये कांटे बोए हैं चुनाव आयोग जो नेताओं को बहुत ज्यादा खल रहे हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए क्या कांटे बोए, आपको ये बताएंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या ये विशालकाय माला 80 रुपए में आ सकती है? क्या ये झंडे सिर्फ 60 रुपए में आ जाएंगे? क्या ये बड़े बड़े बैनर 75 रुपए में बन पाएंगे? इलेक्शन के उम्मीदवारों के तामझाम को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। चुनाव में पैसे का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग ने रैलियों की रेट लिस्ट तय कर दी है। अब उम्मीदवारों का खर्चा इसी रेट लिस्ट के हिसाब से तय किया जाएगा। फूलों की माला 80 रुपए, चाय 5 रुपए, समोसा 5 रुपए, थाली 150 रुपए, टोपी 10 रुपए, गमछा 30 रुपए, बैनर 75 रुपए, झंडा 60 रुपए। वीडियो सर्विलांस टीम जो है वीडियो में रिकॉर्ड करती है उनके एक एक चीज जो लगाई गई है, झंडा, बैनर, पोस्टर, मंच आदि पे, कुर्सियों पे, पंडाल पे जो खर्चा किया गया उसको रिकॉर्ड करती है और उसी के अकॉर्डिंगली एक वीडियो सर्विलांस टीम होती है, वीडियो व्यूइंग टीम फिर उसको नोट करके उसे खर्चे में जोड़ती है, प्रत्याशी खर्चे में जोड़ती है। चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एक उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में 28 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। कई नेता चुनाव आयोग के इस फैसले से हिल गए हैं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बहुत अव्यवहारिक है। हमारी परंपरा में कोई भी आता है उसको फूल दिया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसको इतना कठिन कर दे रहे हैं कि आदमी परेशान हो जाए और फिर इस पे बहुत बड़ा ये एक हथियार ये स्थानीय प्रशासन को देते। नहीं लगता कि ये कोई व्यवहारिक बात है, ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। इससे प्रत्याशियों को तो परेशानी हो ही रही है। चुनाव आयोग ने खर्च पर डंडा चलाया तो धंधा कुछ छोटे लोगों का भी कम हो गया। रैलियों के समय फूल मालाओं की बिक्री करने वाले दुकानदार भी इस फैसले से परेशान हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो मापदंड रखा है ये फूलों की बिक्री का, अगर जैसे पहले के हिसाब से देखा जाए तो पहले फूलों की बिक्री ज्यादा थी। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने ये मापदंड जो रखा है इसकी वजह से फूलों की बिक्री कम हुई है। मेरा मानना ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस बार भी फूलों की बिक्री में कोई मापदंड कम करती तो फूलों की बिक्री शायद बढ़ जाती, ये ज्यादा बेटर होता। चुनाव आयोग ने छोटी मोटी चीजों के ही रेट तय नहीं किए। हेलीपैड, स्टेज, होर्डिंग्स, बैंकेट हॉल का भी रेट तय किया गया है। इनके साइज के हिसाब से खर्च तय होगा। चुनाव आयोग ने रेट तो तय कर दिया, लेकिन दुनिया जानती है कि चुनाव आयोग डाल तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पात। खर्चे पर लगाम लगाने के लिए फैसले पहले भी कई बार हुए, लेकिन चुनाव आयोग की इस लगाम को उम्मीदवारों ने अपने हिसाब से ढीला कर दिया। वीरेश पांडे, न्यूज़ 24, लखनऊ।